तो चलिए बच्चे, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2022 का जो आपका मातृभाषा हिंदी वाला जो हो रहा है एग्जाम, उसका मैं आंसर लेके वर्ग दसम का हाजिर हो चुका हूँ और सारा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 60 तक आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट आप लोग छाप लीजिएगा। और जिस दिन ने जो भी बच्चे थे सोशल साइंस का जिन्होंने एग्जाम दिया था, बताइए उनका मैच हुआ कि नहीं बताइएगा। ठीक है, उसके अनुसार मैं है ना और भी वीडियो लाता रहूँगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि मिला उला था कि नहीं, क्योंकि वो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, तो आप लोग मिलाइएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है बाबू। ओके, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले मैंने सोशल साइंस का बना दिया था और ये है आपका मातृभाषा वर्ग दसम का। ठीक है, जो मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो चलिए हम इसका बताते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी बता देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मातृभाषा का। ठीक, इसके बाद सब्जेक्टिव का बना दूंगा वीडियो। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव का है, ये आप लोग देख लीजिए, फटाफट आंसर फटाफट छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने किस मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, बताइए। तो इसका एक का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका एक का हो जाएगा अछूतों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक का ए, तो फटाफट एक का ए मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जाति प्रथा है, भाई जाति प्रथा है क्या? तो 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोष युग। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च वर्ग। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है बाबू, इंजीनियर, आपको भी मालूम है, आपने पढ़ा। देखिए यहाँ पे मैं एक बता दूं, आप लोगों ने जितना चैप्टर पढ़ा है ना, उसी में से सारा क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना तैयारी किया है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सारा का सारा इस जो है क्वेश्चन से मालूम हो जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट का है आपका एग्जाम वगैरह, तो इसलिए हम लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं, लेकिन फाइनल में जो आपको कहाँ से कोई प्रोवाइड कराएगा? कोई नहीं प्रोवाइड कराने वाला। ये सिर्फ टेस्ट का एग्जाम है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आंसर तो बता रहा हूँ, लेकिन आपके मेन एग्जाम के लिए मेहनत करना पड़ेगा बाबू, इसी हिसाब से। नहीं तो आप, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत वीक है। इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए आप लोग। ठीक है बाबू, 5वां क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 5 का आंसर बाबू, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्स मुलर को। ओके, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्स मुलर को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है, तो कौन है बताइए? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्राचीनता। ठीक है, यानी बहुत दिनों से। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति देन है किसके द्वारा? तो 7 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 का बी, अनेक जातियों की। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? तो किसका? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पार्श्विक वृत्त का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग मैच कर लिए, ओरिजिनल क्वेश्चन है बाबू। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ लेने के लिए हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक। ठीक है बाबू, तो आप लोग जुड़ जाएगा फटाफट। ओके, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन है 9 के गुणाकर मूल्य ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की? तो 9 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो 9 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मराठी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो भाई गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो 10 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। 11 नंबर क्वेश्चन करा अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है, क्या है? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फक्करपन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू फटाफट मिला लीजिए आप लोग। कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा? तो बहादुर पर कितने रुपए का लगा? तो बताइए। तो 12 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 रुपये की। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए फटाफट। कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है, तो कौन है? तो 13 का यहाँ पे आपका परफेक्ट बाबू और राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है, तो क्या होती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा, अधम। 15 कह रहा है कि यहाँ पे पंडित है बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो भाई किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर 15 का ना। तो 15 का हो जाएगा
15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 7वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसीम वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी, तो कौन थी बताइए। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, 16 का सी हो जाएगा, शिष्या दिया गया हुआ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने वृत्त के रूप में अपनाया, तो क्या अपनाया। तो 17 का यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइए। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परफेक्ट बाबू, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सेवा। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि आनवियो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा, तो क्या भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो 18 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, कला। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी। तो 19 का क्या है आंसर। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा परफेक्ट और आंसर बाबू 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाट्य। 19 का 1917 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, 19 का बी होगा ना, हाँ जी हाँ, 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1931 होगा, ठीक है। 18 को तो आपको मालूम है 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी था, कला, है ना, यही था ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कुछ गलती वगैरह हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 का हो गया। 20 का कि मछली शीर्षक एक डॉट डॉट है, तो भाई क्या है। तो 20 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी, कहानी है, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। तो 21 का आंसर क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका परफेक्ट हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए हो जाएगा 1999 ईस्वी से। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा है। तो 22 का आंसर क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मुहर्रम जुड़ा है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसको भाई। तो 23 का यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है, ईद, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चरित्र निर्माण। चलिए और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया। तो किस भक्ति का। तो 25 का यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्राह्मण भक्ति, ठीक है, डी मान लीजिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है। तो क्या है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बाबू 26 का 26, हाँ 26 का हो जाएगा आपका 26 का सी हो जाएगा, ठीक है, 26 का सी हो जाएगा, राम नाम संकीर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27 कह रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पठान। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने चोर किसे कहा है। तो किसे कहा है। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 28 का ऑप्शन बी, कृष्ण को कहा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानानंद के प्रमुख ग्रंथ है। तो ज्ञानानंद के प्रमुख ग्रंथ है। तो ऑप्शन इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा क्या डी, ठीक है, 29 का डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पराजनी का अर्थ है। पराजनी का अर्थ है क्या। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बादल। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की। तो किस समाज की। तो 31 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 का ए, रसिक समाज, ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है आपका यहाँ पे कि स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचिता है। तो कौन है भाई। तो 32 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा, ठीक है, प्रेम घन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था। तो 33 का यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1900 ईस्वी में। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारत माता ग्राम वासिनी किस कविता की पंक्ति है। तो किस कविता की पंक्ति है बताइए। तो 34 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 34, जी हाँ बाबू 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भारत माता। चलिए 35 नंबर क्वेश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे। तो किस सदन के प्रतिनिधि रहे। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राज्यसभा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 देख लीजिए। कह रहा है कि दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। तो किसके। तो 36 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता के। 37 कह रहा है अज्ञेय ने किस वाद का सूत्रपात किया। तो 37 का क्या होगा आंसर। तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 37 का ए, प्रयोगवाद। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 का ऑप्शन नंबर सी, सदनीरा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 39 के कुंवर नारायण कवि हैं। तो 39 का आंसर क्या होगा। 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नगर संवेदना की, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है
कि हवा को किससे बचाना जरूरी है, तो हवा को किससे बचाना जरूरी है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 40 का ऑप्शन बी, धुआं से। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 40 तक करा दिया। चलिए और फटाफट है, आपको 50 का जवाब देना है ना। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं, तो 41 का यहाँ पे आप लोग फटाफट देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 41 का बाबू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का ना, बी हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है, तो किस कविता की पंक्ति है, तो 42 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारी नींद। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवयित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो किस जिला में हुआ था, तो 43 का बाबू 43 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 का ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का ए हो जाएगा, भारत के ग्राम विश्व में, ग्रामवासियों में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जीवनानंद दास को 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45 का, तो 45 का 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वनलता सेन। अगला क्वेश्चन है 46 की लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रयाग शुक्ला। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि 10वां का आपको हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आपका हर एक आने वाले एग्जाम वगैरह में या हर एक जगह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज वगैरह मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। ठीक है, और हमारे चैनल पर आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है, एग्जाम के बाद, क्योंकि हमारे चैनल पर है ना आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है और उसका वीडियो ऑब्जेक्टिव भी डाला जाता है और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है कहाँ तक मैंने बता दिया है, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कहाँ तक मैंने बता दिया। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ, 42 का ऑप्शन नंबर ए था ना, 42 का ऑप्शन नंबर ए था हमारा नींद। 43 का मैंने बताया था क्या, 43 का ऑप्शन नंबर बी, 43 का ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर है ना। 43 का ऑप्शन नंबर बी है ना, 43 का ऑप्शन बी मैंने बता दिया था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए था, है ना, भारत के ग्रामवासियों में। 44 का ऑप्शन नंबर ए है। 45 का देख लीजिए, 45 का ऑप्शन नंबर डी, जीवानंद दास को में किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनलता से। हाँ, यहाँ तक बता दिया था। 46 का है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक है, तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, प्रयाग शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 47 कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के कवि थे, तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिना भक्त के भगवान है क्या है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि मंगवा क्या बेचती थी, तो मंगवा क्या बेचती थी, दही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक है, तो कौन है भाई, 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50। हाँ 50 का, जी हाँ 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, 7 कोरी होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि पत्नी। तो यहाँ तक मैंने तो आपको बता दिया, और जो क्वेश्चन बच गया उसका मैं आपको है ना आंसर बता देख सकते हैं, मेरे पास सब्जेक्टिव भी अवेलेबल है, उसका मैं आपको बना दूंगा आंसर का। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इंतजार रखिएगा, या रात तक मैं जो है ना शाम तक जो आपका इसका जो है ना सब्जेक्टिव भी आंसर भेज दूंगा, याद रखिएगा, इसका वेट कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा बाबू। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैं आप जितना बच गया उसका आंसर करा देता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर। ठीक है, कि आपको PDF चाहिए या नहीं। PDF लेने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ ही आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, याद रखिएगा, PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारा आंसर क्या आपको बता दिया हूँ मैंने। ठीक है, तो हो गया। और जितना क्वेश्चन मैं, क्योंकि आप देखिए आपको कितना जवाब देना है, आपको 1 से 60 तक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से आपको 50 का जवाब देना है ना, तो 50 तक मैंने बता दिया, और जो क्वेश्चन उसका भी बता देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए 51 का हो गया, 52 का होगा आपका आंसर, 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 52 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 3। चलिए 53 नंबर देख लीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 इसका भी हो जाएगा। 54 नंबर देख लीजिए, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मैं 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 55 नंबर का आंसर हो जाएगा परफेक्ट आपका 55 है बाबू, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी हो जाएगा। ठीक है, बिज्जू की। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलिंग। 57 का आंसर होगा 57, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं।
58 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका डी, 58 का डी हो जाएगा। 59 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 59 का सी हो जाएगा। और 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लास्ट का जो आखिरी आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्भर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया। सब्जेक्टिव के लिए आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को टकराया कि नहीं ये भी बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। जब तक आप सभी का धन्यवाद।